सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और यीशु सहाय। मैं एक नए संदेश के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और मैं आपको एक वचन को शेयर करना चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आप उसमें आशीषित होंगे। आइए उस वचन को हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में, और ये लिखा है लूका 9वां अध्याय उसके 23 से लेकर 27। लूका 9:23 से 27। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे और उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र सदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। प्रियो, ये वचन कई बार आपने बाइबल में पढ़ा होगा या सुना होगा संदेशों में। आप यीशु की बातों को और उसके वचन को जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें चेलों से, विश्वासियों से और फरीसी सदुकी से कहे, उन बातों में एक गहरा अर्थ छुपा रहता था और उस अर्थ का मतलब यीशु के दोबारा आगमन, उसके क्रूसिफिकेशन और आने वाले समय में जो पीड़ाएं हैं, दुख है, तकलीफ़ है, सताहट है और आने वाले उस महिमामय राज्य के विषय में यीशु मसीह ने अपने चेलों से, विश्वासियों से और सभी लोगों से कहा। जब ये बातें यीशु अपने चेलों से कहता है और भी विश्वासी लोग जो उससे सुनते हैं उनसे कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु कहते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहे, यानी यीशु जो मार्ग में चल रहे थे और जो उनका स्वभाव रहा और जो उनका उद्देश्य रहा कि वो सारे मानव जाति के लिए दुख उठाए, कष्ट सहे और उन्हें मुक्ति के द्वार के पास लाकर खड़ा करे। और इसके लिए यीशु मसीह को कीमत चुकानी थी, एक बहुत बड़ी कीमत, वो है क्रूस की मृत्यु इसलिए कि सब ने पाप किया है और कोई भी ऐसा नहीं जो धर्मी है, सब ने पाप किया और पापों के छुटकारे के लिए एक विधान, एक नियम परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के लिए निर्धारित किया कि यदि कोई पाप करता है तो उसे मरना पड़ता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब अदन की वाटिका में यह घटना घटी तो उनके लिए परमेश्वर ने उपाय किया और आदम और हवा पर दया करके उसे उस मृत्यु से, पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाया और कुछ समय के लिए, कुछ कह सकते हैं एक सर्टन टाइम के लिए, टेम्पररी एक उपाय हुआ। परमेश्वर जानता है कि जो बलिदान उसने उस मेमने के द्वारा, कह सकते हैं जो पशु बलिदान हुआ था, उसका चमड़े का अंगरखा को पहनाया गया था आदम और हवा को, तो वहाँ पर परमेश्वर जानता है कि ये बलिदान का जो लहू है, जो इन्होंने पाप किया, कुछ समय तक ही इन्हें संभाले रह सकता है, लेकिन इनका हमेशा के लिए उपाय नहीं होगा कि ये पापों से आज़ादी पा लिए। और परमेश्वर के लिए खास योजना जो मानव जाति के लिए था, वो समस्त पृथ्वी में आने वाले समय के लिए गुप्त रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा ये जाहिर हुआ। वर्तमान समय में हम मनुष्य के लिए ये जाहिर है, प्रकट है कि हमारे पापों का जो भुगतान है, उसका जो छुटकारा है, निष्कलंक लहू, यीशु के लहू के द्वारा ही संभव हो सका। अदन की वाटिका में उस पशु के बलिदान के द्वारा सारे मानव जाति के पापों का छुटकारा संभव नहीं था, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता था कि एक निष्कलंक लहू बहाया जाना हमेशा के लिए एक ही बार जो योजना में परमेश्वर का रहा वो
सिर्फ उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही संभव था। और वर्तमान में हम इस बात को जानते हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपने बलिदान को दिया है, और इन्हीं बातों के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। हम जब विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए बलिदान किया, उसके उस लहू से हमारा जो पाप है वो धोया गया, और हम मन से पश्चाताप करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं, तो ये विश्वास के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम पर पूरा होता है। प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता, जब यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहते वो अपना क्रूस उठा ले, जब वे इस पृथ्वी में अपनी सेवा को दे रहे थे, तो उनके चेलों को वही दुख, वही कष्ट यीशु मसीह के बाद उठाना था, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं इनमें से किसी को भी ना खोऊंगा और उन्हें बचा कर रखूँगा। यीशु ने हमेशा, जब उनको सताहट होती थी फरीसी सदूकी शास्त्रों के द्वारा, तो हमेशा अपने चेलों का वो सुरक्षा को करता था, और केवल यीशु पर ही ब्लेम लगाया जाता था। और पकड़वाने के दिन में भी उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ, जिसे तुम खोज रहे हो मैं हूँ, मैं ही हूँ। और चेलों को उसने बचाया। और यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं कि उसने कहा, अपने चेलों की प्रार्थना किया कि शैतान तुम्हें फटकने पर है, लेकिन दुआ किया कि जब तक पर यीशु मसीह अपनी बातों को और उन आज्ञाओं को जो क्रूस पे पूरा करेगा, तब तक इन चेलों को कुछ भी ना होगा। इसके बाद अवश्य उन्हें दुख उठाना पड़ेगा, जैसा यीशु मसीह दुख उठाया सारे संसार के लिए, हम मानव जाति के लिए। उनके चेले भी उनके मार्ग में चलते हुए दुख और कष्ट को, सताहट को उन्होंने सहा, और जैसा क्रूस लेकर यीशु मसीह चला, और क्रूस मतलब मृत्यु को, शहादत को दिखाता है कि सारे मानव जाति के लिए वो क्रूस पर बलिदान होने जा रहा है। उसी प्रकार से चेलों से कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, यानी यीशु के मार्गों में और यीशु के बातों को पूरे दुनिया में सुसमाचार के जरिए सुनाना चाहता है, तो उसे अपना क्रूस उठा के जाना पड़ेगा, यानी सताहट को सहना पड़ेगा। और इसका प्रतिफल प्रभु कहता है कि आने वाले समय में जब प्रभु अपने राज्य में आएंगे, महिमा में आएंगे, तो उसका प्रतिफल उन्हें मिलेगा, और एक अनंत राज्य, जो अनंत जीवन का राज्य है परमेश्वर के साथ, उसके चेले और जो इस पर विश्वास करते हैं, क्रूस लेके चल रहे हैं और प्राणों की हानि भी उठाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दिन वे परमेश्वर के सामने बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ अनंत जीवन में वे राज्य करेंगे। इन्हीं बातों को यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। आज वर्तमान समय में हम मसीहों को इस बात से सीखना है, जिस प्रकार उनके चेले शिष्य ने दुख उठाया, कष्ट को सहा, सताहट को झेला, बहुत सारी यातनाओं को, पीड़ाओं को सहा। कभी कभी सुसमाचार सुनाते हुए हम सुनते हैं कई प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, दास दासी कई बार लोगों का विरोध को सामना करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मार भी खानी पड़ती है, कई बार उन्हें मार भी दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसे हम जानते हैं। कई बार लज्जित और अपमानित होना पड़ता है, कई कष्ट और तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता है, और प्रभु के दासों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, और उनके परिवार पर बहुत सारी यातनाएं होती हैं, समाज में बहुत सारे बातें सुननी पड़ती हैं। ये सब बातें यीशु ने कहा कि ये सब बातें होंगी, जब उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि कोई मेरी बातों को सुनता है तो तुम्हारी बातों को सुनेंगे। इसलिए जब हम प्रभु की सेवा में, उसकी बुलाहट में चलते हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखें कि आप और हम जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, मतलब सेवा काम में, सुसमाचार को सुनाने में, लोगों को प्रभु के बारे में बताने कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जिससे हमारे पापों को छुटकारा है, तो हमें हमेशा तैयार रहना है सताहट के लिए और दुख के लिए, कष्ट के लिए। और ये हम एक साधारण तरीके से कह सकते हैं, अपने आप को तैयार करना है प्रार्थना और वचनों के द्वारा। हम घर परिवार में, समाज में, कहीं पर भी बहुत सारे बातों को, हम विरोध को झेलते हैं। ऐसा केवल सुसमाचार सुनाने के दौरान में, लेकिन बहुत सारे ऐसे सांसारिक कामों में भी जब हम घर के काम करते हैं, या कई दास दासी प्रभु के सेवक फुल टाइम मिनिस्ट्री में रहते हैं, कई बार ऐसे भी दास दासी हैं जो कुछ काम करके, ड्यूटी करके या बिजनेस करके प्रभु की सेवा में लगे हैं, तो उनके
दोनों ऐसे प्रभु के दास दासियों के जीवन में बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं जब उन्हें अपमान या सहना पड़ता है। तो शुरुआत इन्हीं छोटी छोटी बातों से होता है और ये आगे चल के परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हमें सताया जाता है और हम उसके लिए हमें तैयार होना है। इसलिए यीशु ने कहा तुम अपना क्रूस उठा लेना, तुम हमेशा तैयार रहना कि क्रूस जब भी तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें इस बात का ज्ञात हो, मालूम हो कि तुम अपने प्राणों की चिंता नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारा प्राण भी चला जाएगा यीशु के मार्गों में चलते हुए, यीशु के वचनों को सुनाते हुए, यीशु के प्रेम को बताते हुए जो उसने क्रूस पर हमसे किया। और आने वाले समय में यीशु हमें लेने आएंगे, उन दिनों के लिए तैयार होना। इन सब बातों को जब आप और हम परिवार में या समाज में या कहीं भी सुनाते हैं तो हर दम एक बात को हमें स्मरण रखना है कि क्रूस जो हमारे साथ है, तैयार है, सताहट तैयार है। कई बार प्रभु हमें महिमा से महिमा की ओर लेके चलेंगे और कई बार देखिएगा स्तुफनुस है, पौलुस है और कई प्रेरित हैं उनके और उनके शिष्य लोग हैं को कई बार महिमा की बातों को यीशु ने दिखाया और उन्हें अनुभव कराया, लेकिन कई बार दुख और कष्ट को लेकर उन्होंने उस चीज़ को सहा है। तो ये बात है कि अगर साधारण विश्वासी को जो सुसमाचार सेवा में नहीं है लेकिन विश्वास कर रहे हैं, प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं और उसके वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, तो उनके लिए भी ये संदेश है कि वे अपने पारिवारिक माहौल में, अपने कार्यक्षेत्र के माहौल में हर एक उन बातों में सहन करना सीखे। यदि कोई आप भलाई कर रहे हैं उसमें आपको बात सुनना पड़ रहा है, यदि आपसे कोई गलती हो गया तो आपको बात सुनना पड़ रहा है, तो आपको धीरज सहना और नम्रता रखना, दीनता रखना बहुत आवश्यक है। ये मुझे अनुभव होता है, कई बार मेरे जीवन में ऐसा मौका आता है तो मनुष्य होने के नाते वो स्वभाव कभी कभी लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और मैं कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो सहन शक्ति की सीमा जो कभी कभी ऐसा नहीं है पार हो जाता है, लेकिन उस सीमा तक आने लगती है तो फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन मैंने अनुभव किया कि मैं अगर उन बातों को याद रखूँ जो यीशु ने किया कि तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो और अपने प्राणों की चिंता ना करना और तुम एक दूसरे को सह लेना, एक दूसरे को माफ़ करना, क्षमा करना, जैसे मैंने तेरे अपराधों को क्षमा किया तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। ऐसे बहुत सारे वचन जब मन में चलते हैं तो मुझे बल मिलता, ताकत मिलता है और मैं उन बातों में जय पाता हूँ। तो ये संदेश का यही सार है कि क्रूस हमेशा साथ में रखना है। क्रूस का अर्थ है उस प्राण को देने तक का समय और सताहट को झेलना और जो भी कष्ट है, तकलीफ़ है, दुख है, उसको सहना। इन बातों के बाद ही यीशु जैसे सिद्धता में चला गया है, उसी प्रकार से उसके लोग जैसे प्रेरित और उसके विश्वासी लोग सिद्धता की ओर चलेगा, उसी प्रकार आज वर्तमान में उसके बच्चे लोग, आप और हम, उसके दास दासी सिद्धता की ओर चले जाएंगे और आने वाले समय उसका प्रतिफल बड़ा ही सुंदर है, जो कि प्रभु ने कहा कि तुमको स्वर्ग में इसका प्रतिफल मिलेगा। तो हमें आनंद होना चाहिए जब ऐसे माहौल आते हैं, ऐसे समय आते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए ये प्रभु की ओर से एक योजना है कि इन बातों को हम अनुभव करें और महिमा की बातों को भी अनुभव करें और वह दुख और कष्ट को जो यीशु ने सहा, क्योंकि हम पाते हैं वचन में जितने लोग भी यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हुए सब सताए जाएंगे। तो ये मार्ग सकरा है लेकिन अंत में बहुत बड़ा आनंद है और संसार पूरे चौड़े मार्ग में चल रहा है जहाँ आनंद है लेकिन आखिरी में विनाशी है। तो सुनने वालों को आशीष मिले। कई बार हम लोग एक दूसरे से सुनकर उत्साहित होते हैं। मैं भी कई बार ऐसे वचनों को सुनता हूँ, गवाहियों को सुनता हूँ तो मैं उत्साहित होता हूँ। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि इन संदेशों के साथ आपको बल मिले, आप निराश ना हो। आपके घर में, परिवार में आपको सताया जा रहा है, आप जब मसीह विश्वास में बढ़ रहे हैं, आपको हो सकता है घर में कई लोग विश्वास में नहीं हैं और अगल बगल समाज में आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप घबराएं नहीं। प्रभु यीशु ने इन बातों को पहले ही से कह दिया है, लेकिन इसका रिजल्ट आनंद है।
आपको परमेश्वर सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, वचन आपको संभालेगा। वो आनंद जो यीशु कहते कि मैं अपनी आनंद तुझे दूंगा, मैं अपनी शांति तुझे दूंगा, जैसा संसार देता वैसे नहीं। इन सताहट में भी एक अलग प्रकार की शांति और आनंद आपके हृदय में बना रहेगा, जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। यीशु ने कहा, जो मेरा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये आनंद ऐसा आनंद है, ऐसा धन है, स्वर्ग धन है, जिसको कोई नहीं, सिर्फ आप जो अनुभव कर रहे हैं उसको जान सकते हैं। तो इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहिए, और आने वाले समय के लिए आप जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है बुलाहट में, चाहे फुल मिनिस्ट्री में या फिर कोई कार्य करते हुए, बिजनेस करते हुए या पढ़ाई करते हुए, जैसे भी आप सेवा कर रहे हैं उसमें आप बने रहिए। परमेश्वर से दुआ कीजिए, प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरकर आपकी मदद और सहायता करेगा। धन्यवाद इस वचन को और संदेश को सुनने के लिए। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।